शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर। ज़राअत ट्यूब के तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि फर्मेंटर आप ख़ुद बना सकते हैं। किसी से तखमीना लगवाने की ज़रूरत नहीं, आप ख़ुद इसका तखमीना लगा लेंगे और तमाम चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने फर्मेंटर के बारे में बात की थी। देखें दोस्तों, फर्मेंटर दो किस्म के होते हैं, एक प्लास्टिक ड्रम और एक कंक्रीट वाला या ईंटों वाला। आप जो है प्लास्टिक का ड्रम या प्लास्टिक की बड़े टैंक जो कि 1000 लीटर की हो या 200 लीटर वाला हो, उसमें आप फर्मेंटर बना सकते हैं। में जो फर्मेंटर बनाया जाता है या हम अपना जो फर्मेंट करते हैं वो इसलिए कि कोई ज़मींदार, छोटा ज़मींदार है, अगर वो बनाना चाहे तो वो उसमें बना सकता है। और मेरा कोई दोस्त अगर तजर्बा करना चाहे तो सिर्फ़ एक ड्रम में बनाकर अपने रकबे में से कोई भी एक कनाल या आधी कनाल के ऊपर जो है उसको तजर्बा करके और फिर आगे अपना कंक्रीट का या ईंटों का बना सकता है। आप इस ड्रम को ऊपर से काट लें आज आपका फर्मेंटर तैयार है। इसमें आप बैक्टीरिया का पानी बना सकते हैं। अब हम आते हैं फर्मेंटर की कैपेसिटी मालूम करने के लिए। उससे पहले ये बता दूं कि फर्मेंटर दो किस्म के होते हैं, एक चौकोर या मुरब्बा और एक गोल फर्मेंटर। माहिरीन के मुताबिक तो गोल फर्मेंटर फ़ायदेमंद होता है क्योंकि उसमें कोने नहीं होते और बैड बैक्टीरिया उसमें जमा नहीं होते और वो बिल्कुल ठीक रहता है। लेकिन हमारी मजबूरी होती है, जगह की मजबूरी बन जाती है, ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम गोल फर्मेंटर नहीं बना सकते, चौकोर बनाना पड़ता है। मैं आपको दोनों के फार्मूले बता दूंगा। अब मैं आपको पहले चौकोर फर्मेंटर का फार्मूला बताता हूँ। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि फर्मेंटर में पानी की कैपेसिटी मालूम करने का फार्मूला। देखिए, उसका फार्मूला यह है कि लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, जो जवाब आएगा उस जवाब को आपने 28.3 से ज़रब कर देना है। वो जो जवाब आएगा वो आपके लीटर्स होंगे। मिसाल के तौर पर आपकी 6 चौड़ाई, 6 लंबाई है और 4 फुट ऊंचाई है, तो ये आपका फार्मूला बनेगा 6 ज़रब 6 ज़रब 4। उसका जवाब आएगा 144। अब ये 144 आपका रकबा है, ये ज़रब कर देंगे आप 28.3 से। 28.3 से जब आप ज़रब करेंगे जो जवाब आएगा वो होगा 4075। ये 4075 आपके लीटर के जो है चौकोर फर्मेंटर में 6x6 और 4 ऊंचाई वाले में पानी की कैपेसिटी होगी। अच्छा, तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं गोल फर्मेंटर की। अब गोल फर्मेंटर के बनाने के लिए आपने जगह का सिलेक्ट करना है और उसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच इज़ इक्वल टू आंसर। अब जो आंसर आएगा उसको आपने 28.3 से ज़रब कर देना है, जो जवाब आएगा वो आपके लीटर्स होंगे। ये आपको बताता चलूँ कि इसमें पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 है। अब इस गोल फर्मेंटर को समझाने के लिए आपने जगह का पहले इंतखाब करना है। 2 लकड़ियाँ ले लेनी हैं, छोटी छोटी पेन की तरह या ऐसे लंबी सी लकड़ियाँ हों, जैसे छोटी छोटी लकड़ियाँ हों। उन 2 लकड़ियों को एक सिरे पे एक लकड़ी बांध दें रस्सी के और दूसरे सिरे पे दूसरी लकड़ी बांध दें। वो रस्सी इतनी लंबी होनी चाहिए कि जो आपका गोल दायरा जितना आपको चाहिए उतनी लंबी रस्सी होनी चाहिए। आपने वो एक लकड़ी को दरमियान में रखना है जहाँ पर आपका सेंटर होगा और दूसरी लकड़ी को पकड़कर आपने पूरा घुमा देना है, जिससे जो है आपका एक गोल दायरा बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, उन दोनों लकड़ियों को दरमियान में जो रस्सी है उसको आपने एक जो है टेप के ज़रिए, इंची टेप के ज़रिए आपने उसको नाप लेना है। अब जो वो रीडिंग आई वो आपका रेडियस है। अब वो रेडियस मिसाल के तौर पर आपका 4 है। अब 4 फुट की रस्सी थी आपका रेडियस 4 बना। अब आपने जब फार्मूले में अप्लाई करना है तो आप देखें पाई आर स्क्वायर बताया, आर स्क्वायर का मतलब 4 की जगह है अब आप 8 लिखेंगे। अगर मिसाल के तौर पर आपकी 5 फुट है तो आप 10 लिखेंगे, अगर 6 है तो आप 12 लिखेंगे। मतलब आर स्क्वायर मतलब जितनी भी आपकी उस रस्सी की जो आपकी लंबाई होगी वो आपने डबल करके लिखनी है। तो दोस्तों, अब इसमें पाई की कीमत 3.14 ज़रब 8 ज़रब 4, जो जवाब आएगा वो आएगा 100.48। ये आपका आंसर है। इसको जब आप 28.3 से ज़रब करेंगे तो जो जवाब आएगा वो आपके लीटर्स होंगे, जो कि इस गोल फर्मेंटर में पानी की कैपेसिटी होगी।
अब दोस्तों आपके पास जगह का सिलेक्शन करके आपने अपने जगह के हिसाब से आपने फर्मेंटर की जो है पानी की कैपेसिटी आपके पास आ गई, या आप जितनी कैपेसिटी का चाहते हैं तो आप वो इसमें जो है फार्मूले में डालकर और आप अपना फर्मेंटर बना सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ कि हमने इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह करनी है। अब देखें हर शहर में मजदूरी का रेट, चीज़ों का रेट डिफरेंट होता है। मैं अगर आपको चीज़ों का रेट बताऊं तो शायद वो आपके शहर में मुख्तलिफ हो, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं आपको फार्मूला बता देता हूं, मटेरियल, आपको मटेरियल का पता चल जाएगा। आप अपने शहर में मटेरियल का पता करके और अपनी जो उसका तखमीना लगा लेंगे कि उस पर कितना ख़र्चा आएगा। अब हम इसमें फर्मेंटर में 2 किस्म की दीवारें लगती हैं, एक 9 इंच की, एक 13 इंच की। मैं आपको दोनों का फार्मूला बताता हूँ। देखें, अगर आप 9 इंच की दीवार बनाएंगे तो फुट बाय फुट में 11 ईंटें लगेंगी, और 4-1 का अगर 4-1 का मसाला बनाएंगे तो उसमें आपकी 500 ईंट लगेगी। अब आपने जगह की सिलेक्शन कर ली, आपके पास वाटर कैपेसिटी आ गई, आपके पास मटेरियल के पैसे आ गए कि मटेरियल आपका कितना लगेगा। अब आपने जब काम शुरू करना है, आपने जो भी जगह सेलेक्ट की है उस पर आपने 3-3 इंच तक थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता नीचे खुदाई कर लेनी है। जो आपने निशान लगाया है उसमें ईंटों के रोड़े या पत्थर वगैरह डालकर उनको अच्छी तरह कूट देना है। उसको कूट कर और उस पर जो है 3 इंच बजरी की लेयर चढ़ानी है, फ़र्श बनाना है। दोस्तों, इसमें आपने कोताही नहीं करनी, क्योंकि अगर ये आपका कमज़ोर रह गया या कमज़ोर मिसाला हुआ तो ये एक जो है आपका पानी नहीं रुकेगा और ये आपके लिए आपका पैसा ज़ाया हो जाएगा। अब हम बजरी 3 इंच की लेयर की बजरी चढ़ाने के लिए अब हम फार्मूला है कि आपने फ़र्श की लंबाई ज़रब चौड़ाई आपने कर ली। जो जवाब आया उसको आपने 100 से तकसीम कर दिया। अब जो जवाब आया उसको आपने 154 से ज़रब कर दिया। ये जो जवाब आया है इसको आप 7 से तकसीम कर देंगे। ये जवाब जो है आपका सीमेंट है। ये जो जवाब आया है आपका सीमेंट है। अब जो सीमेंट का जवाब आया है अगर आप उसको 2 से ज़रब करेंगे तो वो रेत आ जाएगी आपकी। अब जो रेत वाला जवाब आया है उसको जब आप 2 से ज़रब करेंगे तो वो आपकी बजरी आ जाएगी। इस तरीके से आपके बजरी का 3 इंच का मसाला बन जाएगा। आपने जगह सेलेक्ट कर ली, अब हम उसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, पहले जगह जो आपने सेलेक्ट की है उसका 3 इंच का आपने थोड़ा सा खड्डा मार लेना है। उसमें रोड़ा या ईंटें डालकर उसकी अच्छी तरह कुटाई कर लेनी है। फार्मूले के मुताबिक बजरी का मसाला बनाकर 3 इंच की आपने उस पर लेयर डाल देनी है। लेयर डालने के बाद उसको आपने अब जो दीवार खड़ी करनी है वो आपने उस फर्श के ऊपर से खड़ी करनी है, फर्श से नीचे नहीं खड़ी करनी, क्योंकि पानी फिर आपका नहीं रुकेगा तो हमारा मकसद ज़ाया हो जाएगा। जब दीवारें तैयार हो जाएं तो उसके बाद तेज़ मिसाले के साथ प्लस्तर करवाना है ताकि उस दीवार के मसाम अच्छे तरीके से बंद हो जाएं। जब ये हो गया अब आपका फर्मेंटर तैयार है। दोस्तों, इसमें एहतियातें आपको कुछ बता दूं जो आपने एहतियातें करनी है। एहतियात ये करनी है कि जब आप फर्मेंटर बनाएंगे तो आपने कोशिश करनी है कि फर्मेंटर अपने पानी जहाँ आपका पानी का ज़ख़ीरा है, जहाँ से आप पानी लगाते हैं उसके करीब तरीन हो, ताकि आपको पानी भरने में कोई मुश्किल ना हो। जब आप फर्मेंटर बनाएंगे नाले के साथ बनाएंगे, ताकि उसका एक जो है 2 इंच का पाइप लगाकर वो आप कंस्ट्रक्शन के दौरान ही लगाएंगे। उस नाले के अंदर आप लगाएंगे, नल लगा देंगे। बवक्त ज़रूरत उस नल के अपने फसल के हिसाब से और रकबे के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता खोल कर हम पानी फ्लड करेंगे। और एक और एहतियात करनी है कि जब आप फर्मेंटर बनाएंगे तो उसमें कम से कम 4 इंच का पाइप आपने ज़रूर रखना है, ताकि जो है कभी फर्मेंटर में कोई मसला आ जाए, उसको साफ़ करना पड़े तो आप उसको अंदर से साफ़ कर सकें। उसके अंदर से कोन मिलती है, वो कोन लगाकर आप उस पाइप को अच्छे तरीके से बंद कर देंगे ताकि पानी लीक ना हो। दोस्तों, इसमें एक और एहतियात भी करनी है कि पाइप वगैरह जो भी आपने इस्तेमाल करने हैं वो कोई सी भी मेटल के ना हो बल्कि प्लास्टिक के हों, क्योंकि वो बैक्टीरिया मेटल को बिल्कुल गला देंगे